हेलो बच्चों, यस वेलकम बैक टू आवर स्टडी चैनल। यस स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए आ चुके हैं और आपके बीच में फिर से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। यस उम्मीद करते हैं आप इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर जरूर कवर किए होंगे, क्योंकि आज का जो लेक्चर है, आज का जो न्यूमेरिकल्स है, आज का जो सवाल है वह टोटल डिपेंड है इसके पहले लेक्चर पे। ठीक है, यस यानी कि बेसिक भूमिका पे। ठीक है, और आपको बता दें सवाल का मजा तभी आता है जब आपको सूत्र याद हो। ठीक है, यस तो आप अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है आप उसे क्लिक करें। और हाँ, डेली नोटिफिकेशन के लिए अगर आप डेली नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप चैनल पर जरूर बने रहें। यस लाते रहेंगे लगातार वीडियो आपके बीच में, कुछ नए अंदाज में, कुछ नए एनर्जी के साथ। तो चलिए करते हैं फटाफट लेक्चर की शुरुआत। यस देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो चलिए करते हैं लेक्चर की शुरुआत। यस देखेंगे क्वेश्चन, तो यहां पे मैं कुछ क्वेश्चन ले लूं। ठीक है, अच्छा जरा देखेंगे, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन की शुरुआत होगी। मयंक ने एक बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनाया। मयंक ने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनाया जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है, जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है। बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर है और उसकी त्रिज्या 30 सेमी है। इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि आपको सूत्र याद होगा। ठीक है, चलिए तो जरा कुछ बातों को समझेंगे। ठीक है, ये हमने फाइनल स्टूडेंट बनाया पक्षी स्नानागार, जहाँ से पक्षियाँ का स्नान करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसका रेडियस दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 30 सेमी दिया। ठीक है, अब बच्चों ये जो गोला है या ये जो अर्धगोला है, जो बर्तन का गोला है जहाँ पक्षी आकर स्नान कर रहे हैं, उसका रेडियस दिया है। तो यह जो गोला जाम हुआ है, इस बड़े से या लंबे से जो बेलन नुमा बना है उसमें जाम है। तो बेलन का रेडियस और गोले का रेडियस एक होगा, यानी 30 सेमी बेलन का भी रेडियस होगा। ठीक है, और इस अर्धगोले का भी रेडियस होगा। तो रेडियस क्या हो जाएगा? ओवेनिस्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ बच्चों इसकी ऊंचाई दिया है 1.45 मीटर में दिया है। तो अब बता दें आपको कि मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि बताइए इस स्नानागार जो बनाया गया, जो मॉडल बना हुआ है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको बता दें किसी भी मॉडल का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? उस मॉडल को देखेंगे वह मॉडल कितने भागों से मिलकर बना है। तो यह मॉडल कितने भागों से मिलकर बना है? एक है अर्धगोला वाला, ठीक है, और एक क्या है? बेलन। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा स्नानागार या मॉडल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब क्या करना है? इस टोटल को निकालना, तो आपको दोनों निकाल करके जोड़ना पड़ेगा। यस तो चलिए लिखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो बच्चों एकदम इजी है। ठीक है, अच्छा क्या मानेंगे? माना बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्या? h अगर सेंटीमीटर लेंगे सेंटीमीटर होगा, या यूं बोलेंगे कि h है, h इकाई है, चाहे जो भी लिखो। ठीक है, अच्छा तो बच्चों h का मान दिया हुआ है। h का मान कितना दिया हुआ है? 1.45 मीटर दिया है। ठीक है, कन्वर्टेड टू दिस सेंटीमीटर, देन व्हाट 1.45, 1 मीटर में 100 सेमी, तो 100 से गुणा करेंगे, ये टोटल बच्चों 145 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? यस। अच्छा अब यहाँ पे क्या दिया? रेडियस दिया है। तो किसका रेडियस? बेलन का भी रेडियस और अर्धगोले का भी रेडियस। तो क्या लिखेंगे? अर्धगोला एंड बेलन का रेडियस दोनों का सेम है, तो क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ त्रिज्या क्या है? r है। ठीक है, सो r का मान कितना दिया है? 30 सेमी। अच्छा r का मान कितना दिया है? 30 सेमी। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा बच्चों? अब डायरेक्ट क्या लिखेंगे? फटाफट कुछ नहीं करना यार, फटाफट लिखो स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यस तो क्या लिखेंगे?
स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो दो चीजें मैंने क्या बोला, अर्धगोला, क्या बोला मैंने, अर्धगोला, अर्धगोले का क्षेत्रफल या अर्धगोले, हाँ अर्धगोले का डायरेक्ट लिख देंगे क्षेत्रफल, प्लस क्या जोड़ेंगे बोलो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्या लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, प्लस बेलन का क्या होता है, 2 पाई आर एच। ठीक है, यस, क्लियर है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा चलिए अब मान भरते हैं। तो यहाँ बच्चों 2 पाई कॉमन हो जाएगा, यहाँ से आर भी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ बच्चों बच जाएगा एक आर प्लस, अच्छा यहाँ बच जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, अब इसको लेते हैं जी, यहाँ ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई, पाई का मान जानते हैं 22/7 होता है। ठीक है, और आर का मान आप भर देंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे कितना हो जाएगा आर, आर का मान कितना दिया है, आर का मान है 30, यहाँ 30 लिख देंगे। ठीक है, प्लस 30 प्लस एच का मान 145। अच्छा, क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 30 और 145 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जरा देखें, तो 2 गुणे 22, 22 दूना 44, 44 गुणे 30/7। ठीक है, अच्छा इसको जोड़ें तो कितना हो जाएगा, जरा ध्यान देंगे, तो यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा ये हो जाएगा 140 और 30 170 175। ठीक है, अब चलिए लास्ट में कितना बचेगा, 3 चौके 12 और 3 चौके 12 13, मतलब हो जाएगा 1320/7 गुणे 175। तो फाइनल स्टूडेंट इसका जो रिजल्ट आएगा 33,000 ये बच्चों वर्ग सेमी, क्या लिखेंगे, ये बच्चों वर्ग सेमी। ठीक है, अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं वर्ग मीटर में तो हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों 3.3 वर्ग मीटर, यानी कि मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए क्लियर है, कुछ नहीं करना, एकदम इजी है, इसमें दोहराने वाली बात ही नहीं है। जिस मॉडल का निकालना उस मॉडल में देख लो क्या क्या मिला है, उसका अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दो, उस मॉडल का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, यस, चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। यस, तो चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं कितना इजी है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, जैसा बोर्ड में आपके दिख रहा है। काकोरा मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेमी और आधार त्रिज्या 6 सेमी वाला शंकु बनाया गया है। तो कुछ ना करो, पहले दही कैसे शंकुआ बना दो, यहाँ पे जैसे बोर्डवा पे दिख रहा है चक्कर चक्कर। अच्छा, ये शंकु हो गया। अच्छा, इसकी ऊंचाई दिया कितना, ऊंचाई दिया 24 सेमी, तो यहाँ पे लिख दोगे 24 सेमी, काम खत्म। आधार की त्रिज्या कितना दिया है 6 सेमी, तो यहाँ लिख दोगे आर, और आर का मान लिख दोगे 6 सेमी, काम खत्म। अब क्या हो रहा है जरा देख लो आगे, कह रहा है एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया। एक लड़का आयल आके दही को उठा के पटकला, तुरंत ही गोला हो गई। अच्छा, अब जरा देखो, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब कुछ नहीं करना, एकदम इजी है बच्चों। मान लेना कि यहाँ पे आर का मान यानी रेडियस होगा आर होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज याद रखना कि इससे ये बनाया गया है, और जब इससे ये बनाया गया तो इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों का आयतन बराबर होगा। क्या होगा, आयतन, क्या होगा, आयतन। तो क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, अच्छा दिया है, लिख लो पहले फटाफट, आर निकालना है। अच्छा, मान लो सबसे पहले जो दिया लिख लो, शंकु की ऊंचाई मतलब एच बराबर कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा आधार की त्रिज्या लिख लो। ठीक है, आर डिनोट करेंगे, कितना दिया है 6 सेमी। ठीक है, क्या पूछ रहा है, जो गोला बना उसका आर पूछ रहा है, रेडियस, तो लिख लेंगे माना गोले की त्रिज्या, क्या लिखेंगे, अच्छा
गोले की त्रिज्या कैपिटल आर, ठीक है। तो बच्चों क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, इससे ये बनाया गया है, शंकु से गोला बनाएगा तो शंकु से गोला बना है, इसका मतलब दोनों का आयतन क्या होगा, सेम। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन, हेलो, क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन बराबर क्या लिखेंगे, गोले का आयतन, गोले का आयतन। अच्छा, गोले के आयतन का मतलब क्या होता है, दोनों का सूत्र बराबर होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा क्लियर हुआ। गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर का क्यू। हेलो, मान भरे। अच्छा क्या होगा, पहले वही काट लेंगे, पाई से पाई को हटोल और 3 से 3 को हटोल, ठीक है। आर स्क्वायर एच मनवा देके ठूस देंगे, भर देंगे। आर का मतलब 6 का स्क्वायर, तो 6 गुड़े 6 हो जाएगा। एच का मनवा कितना दिया है, 24 दिया है, तो 24 भर लेंगे। अच्छा यहाँ हम देख लें, 4 दिया, आर का क्यू दिया, तो 4 गुड़े आर का क्यू हो जाएगा। और 4 इधर आएगा तो 24 स्क्वायर, 4 एकम 4 और 4 छक्का 24 हो जाएगा। यहाँ जरा देखें, इधर आर क्यू बचा है, इधर कितना बचा, 6 6 6, तो 3 बार 6, तो 6 पे 3 कर देंगे, 3 से 3 काट देंगे, आर का मान 6 लिख देंगे। बोलिए कोनो दिक्कत है का, नहीं, हो गया, इजी है, यस। तो ये रहा आपके सामने सॉल्यूशन, मजेदार क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। आगे बढ़े, कुछ और लेते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जरा देखें कौन सा है, कैसा है, कठिन है कि आसान है। सब आसान होगा, कठिन तो होता नहीं है, आज जो कमजोर होते हैं उनको कठिन लगता है। देख लीजिए, देख लीजिए। अच्छा कह रहा कि 3 ठोस धात्विक गोलाकार गेंदों की जिनकी त्रिज्याएं, 3 ठो गोला दिया, 3 ठो गोला ठोस दिया है, गोलाकार गेंदा दिया है जिनकी त्रिज्याएं 3 ठो दिया है, 3 ठो त्रिज्या रहेगा, इसमें कौन नई बात है। 3 सेमी 4 सेमी 5 सेमी है, इनको पिघला करके एक बड़का बमगोला बनाया जा रहा है, बड़का भल्ले सा गोल गेंद बनाया जा रहा है। इस गेंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हो लीजिए, कमाल हो गई, जादू हो गई, जादू। हाँ क्या हो गई, जादू हो गई, जादू। जरा ध्यान देंगे, सबसे पहले समझते हैं ई रहल क्वेश्चनवा एकर सॉल्यूशनवा, उससे पहले कुछ समझौनवा। हई है एक गोला, 3 ठो गोला, गोलाकार गेंद, हई गेंदवा, एक गेंद यहाँ और एक गेंद यहाँ, इनको मिला करके, अच्छा एगो त्रिज्या 4 सेमी, एगो त्रिज्या 5 सेमी और एगो त्रिज्या 6 सेमी। देखिए यह का ना ना नहीं ना है, एगो त्रिज्या 3 सेमी, एगो त्रिज्या 4 सेमी और एगो त्रिज्या 5 सेमी, ठीक है। और तीनों मिला करके एक बढ़न के गोला बनाया गया है जी। क्या बनाया गया, एक बढ़न के गोला। तो R1 R2 R3 क्लियर है, पहला गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला क्लियर है तीनों गेंदा है, और तीनों गेंदा को पिघला उगला करके सड़ा उड़ा करके क्या बनाएगा, बड़ा सा गोला बनाएगा गेंदा। तो इसका त्रिज्या मान लेना बाबू कैपिटल आर, क्या मानोगे, कैपिटल आर, ठीक है। अच्छा चलिए हम निकालते हैं, अब दिखाते हैं जादू। क्या जादू होने वाला है, इसकी जो आयतन होगा, इसका जो आयतन होगा, यह आयतनवा जो कि किससे बना है, तीनों गोलवा से, तो तीनों के आयतनवा के बराबर होगा। अगर तीनों का आयतनवा जोड़ दें तो इसके बराबर होगा, नहीं होगा, होगा। तो वही करना है, सबसे पहले लिखेंगे तीनों गेंदों की त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेमी, 4 सेमी एंड 5 सेमी है, ठीक है। चलिए तो R1 R2 R3 कर लो, क्या दिक्कत होता है। R1 बराबर 3 सेमी, R2 बराबर 4 सेमी, क्लियर है। अच्छा R3 बराबर कितना सेमी, 5 सेमी, ठीक है। चलिए तो क्या होगा, मान लीजिए, माना तीनों गेंदों से बना गेंद की त्रिज्या कैपिटल आर, या यूं लिखेंगे बड़े गेंद की त्रिज्या क्या माना, कैपिटल आर है, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, तीनों गेंदों का आयतन बराबर है के आयतन, तो क्या लिखेंगे, बड़े गोले का आयतन किससे मिलके बनेगा, तीनों
गेंदों का आयतन, हाई हो गेंद है, गोला लिख दिए हैं। बड़े गेंद का आयतन बराबर क्या लिखेंगे, तीनों गेंदवा के आयतन। ठीक है, तो बड़े गेंद का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू। क्लियर। आज यहां पर जरा देखें, तीनों गेंदों का आयतन मतलब क्या होगा, 3 बार, तो क्या लिखेंगे 4/3 पाई R1 क्यू प्लस 4/3 पाई R2 का क्यू प्लस 4/3 पाई R3 का क्यू। क्लियर है क्या। यस, हाई पहला का आयतन, हाई दूसरा का आयतन, हाई तीसरा का आयतन, मतलब 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला। कौन कौन, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला। मान भरे, मान जरा भर दो, तो पहले कामन ले लें। 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई बौछार हो गए, एक बहरे कर ले, 4/3 पाई बहरे होगा, तो क्या मिलेगा, R1 का क्यू, R2 का क्यू प्लस R3 का क्यू हो गया। यस, यहां जरा देखें, 4/3 पाई R का क्यू। ठीक है। अच्छा, कुछ हो रहा है क्या, हो रहा तो कर लो। हाई कोटल पूरा, हे से पूरा कोट गया, क्या बचा, R का क्यू। अच्छा, किसके बराबर बचा, R1 का क्यू मतलब 3 का क्यू, तो 3 का क्यू कर देंगे प्लस R2 का मतलब 4 का क्यू, तो 4 का क्यू कर देंगे प्लस R3 का क्यू 5 का क्यू, तो 5 का क्यू कर देंगे। बोलिए क्लियर है। अच्छा, तो क्लियर है। अब कुछ ना करो, अब कुछ ना करो, R का क्यू रहने दो। अच्छा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 होता है क्या, होता है। 4 चौके 16 चौके 64 होता है क्या, होता है। 5 और 25 125 होता है क्या, होता है जी। हो गया। यस, जोड़ दे, कुछ नहीं करना, जोड़ दे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 5 4 9 9 7 16 के 6 एक बच्चा। अच्छा, 2 6 8 8 2 10 1 11 11 के एक अभी एक बच्चा और एक 2, तो 216 किसका मान है, आर क्यू का। अच्छा, आर का निकालना है, तो 216 मतलब क्या होता है, जरा देखें ध्यान से, तो 216 मतलब होता है बच्चों 6 गुणे, अच्छा कितना हो जाएगा, 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 गुणे 6 गुणे 6, तो आर क्यू का मान हो जाएगा बच्चों, आर क्यू का मान हो जाएगा बच्चों 6 पे 3 मतलब 3 से 3 कोटल, आर का मान है 6 सेंटीमीटर बोचल। हो गया, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। हो गया, पिघल गया, खत्म हो गया, बन गया, 3 ठो से तो बन गया, त्रिज्या निकल गया, इतना त्रिज्या होगा 6 से में। ठीक है। यस, तो मुझे लगता है बच्चों यहाँ तक क्लियर है, बातें समझ में आई होंगी, विचार तो आप समझते ही हो। चलिए नोट करें, यहाँ तक नोट करें।